वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज जो मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरी कोशिश रहेंगी कि आई इंट्रोड्यूस द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड रिस्क्स which are associated in investing, give you an understanding of how financial markets work, how you should prepare yourself to invest and save for your future goals, and कैसा हम इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई स्कीम्स फ्लोट होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे को जानना चाहिए कि कौन से स्कीम्स में हमारे को इन्वेस्ट करना है, कौन से नहीं, कौन से रेगुलेटेड हैं। बिकॉज जब भी आप अपना पैसा कहीं लगा रहे हैं, सबसे पहला सवाल आप पूछिए कि वो स्कीम जो है क्या वो रेगुलेटेड है। आप अपना पैसा आमतौर से बैंक में रखते हैं, राइट? तो आप देखते हैं कि भाई हाँ, ये बैंक का बैकग्राउंड क्या है, कितना बड़ा है बैंक, राइट? लेकिन जब बैंक से जब पैसा निकालते हैं, राइट, कोई आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखते हैं, तो जब उतनी एहतियात हम नहीं बरतते हैं, तो हम आमतौर से वी ट्रस्ट दैट पर्सन। तो ट्रस्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेगुलेटेड है या नहीं। रेगुलेटेड मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, राइट, या नहीं। वो सबसे पहला चेक आपको करना है। देन उसके बाद जो वेदर वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है नहीं है, वो फिर सेकेंडरी चीज़ है। सो मैं अपनी शुरुआत जो एक दो शॉर्ट वीडियोस से करूँगा, राइट। ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो आई कम टू दैट लेटर, बट लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। उसकी एजुकेशन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंटरनेशनल बोर्ड, टॉप कॉलेज से एमबीए, और आज वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। Now that we've retired, अब बिट्टू हमारा ख्याल रखेगा। पापा, Who? ये 9 to 5 job is not working. मैं हिमालय से आ रहा हूँ, माउंट वेंडी। Why rely on बिट्टू? रिटायरमेंट के बाद अपने इन्वेस्टमेंट पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू करो। पर thank God for a second child. अब जब हमने ये घर ले ही लिया है, उसने प्रॉमिस किया है EMI वो भरेगी। And she is not a quitter. हाँ। मम्मा, हाँ? वो पर्सनल शेफ रोबोट वाला स्टार्टअप ना बंद हो गया है, पर एक और आइडिया है, वर्चुअल डॉग ट्रेनर। तो पक्का चलेगा। बस थोड़े महीने में EMI नहीं दे पाऊंगी। Why rely on गुड़िया for EMIs? रिटायरमेंट के बाद अपने इन्वेस्टमेंट पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू करो। Don't worry. I have good news for you. रिटायरमेंट के बाद अपने सालों की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू करो और हर महीने सैलरी जैसी एक फिक्स्ड अमाउंट पाओ और बाकी के पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आपका सैलरी वाला प्लान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी। सो आई होप आप वीडियो अच्छा लगा आपको। तो इसमें एक मैसेज है, मतलब इट्स अ वेरी बेसिक मैसेज। एनीबडी, मतलब आप में से कोई भी बता सकते हैं कि मतलब क्या था वीडियो का एसेंस, क्या था और हमारे लिए क्या उसमें एक लेसन है उसमें। कोई भी जी? फाइनेंशियल सपोर्ट, थोड़ा आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं? मतलब आफ्टर रिटायरमेंट हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट रहे जो हमको सपोर्ट करे फिर आफ्टर रिटायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बोल रहे थे भाई कुछ? तो नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन, राइट। तो ये एक टिपिकल सिचुएशन हो सकता है फैमिलीज के साथ, राइट, जहाँ पे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि भाई वी हैव एजुकेटेड, वी हैव मेड श्योर दैट आवर चिल्ड्रन गेट सेटल्ड इन लाइफ, दे विल टेक केयर ऑफ अस, राइट। बट इन रियलिटी मतलब आउटकम कैन बी डिफरेंट। सो ये स्टेज तक ही लिमिटेड नहीं है। इसको आप यू कैन रिलेट दिस विथ डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। अगर मतलब जो आप अपनी प्लानिंग नहीं करें, आप यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन कि भाई चल रहा है चलने दो, तो देन यू कैन बी इन फॉर सम वेरी रूड शॉक। सो इसमें
again, so what was the third child? I mean, she was referring to? Sorry? Investments. So they made sure that they do their retirement planning. उन्होंने एक अपनी retirement planning करी, मतलब from whatever age. They made sure that retirement के बाद उनके पास एक corpus है, because not everybody gets pension, right? So it's very important that आप while you are working, आप अपना एक retirement corpus या फिर आपका जो भी goal हो, आप उसके लिए plan करें, save करें, ताकि you have money when you need it. So that is the very basic essence of this video. So with that, मैं अपना session शुरू करूँगा. So of course there is a presentation में, लेकिन कोशिश ये है, जैसा मुख्तार भाई ने भी बोला है, keep it interactive. So आप please feel free to stop me and आपके जो भी doubts हैं आप you can ask. In fact मैं भी आपसे I'll also make sure that आप भी इसमें interact करें, and we'll take some very practical and live cases जिससे आपको समझने में आसानी हो. तो ये आज का हमारा टॉपिक है. सो जो एक इम्पॉर्टेंट कैप्शन है कि यू मस्ट गेन कंट्रोल ओवर योर मनी और द लैक ऑफ इट फॉर एवर विल कंट्रोल यू. सो पैसा कमाना मतलब हलाल तरीके से अच्छी चीज़ है, और जायज़ तरीक़ों में, जायज़ चीज़ों में ख़र्च करना वो भी अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है. सो लेकिन आमतौर से ऐसा देखा गया, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अब एक किसी की इनकम है 20,000 या 25,000 और किसी की इनकम है, नेट इनकम 3 लाख है. तो मैंने दोनों भी सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे विद लैक ऑफ प्लानिंग, तो ये भाई साहब भी बोल रहे हैं कि भाई बहुत तंगी है, मतलब मैं आगे के लिए कुछ नहीं कर सक रहा हूँ, राइट, मेरी सैलरी बहुत कम है. लेकिन सेम अप्लाइज टू द पर्सन हु इज ड्राइंग अ नेट ऑफ 3 lakhs ऑल्सो. ही ऑल्सो हैज़ द सेम सेट ऑफ कंप्लेंट्स. ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जिसकी सैलरी कम है उसको ही प्रॉब्लम है, जिसकी सैलरी ज़्यादा है उनको भी प्रॉब्लम्स है, और बड़े प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, ठीक है आपकी सैलरी 3 lakhs है, सो वेयर इज़ द मनी गोइंग. सो जितने भी लोन्स हो सकते हैं, मतलब आप गिन लीजिए, आप पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, रिनोवेशन लोन, सब पूरे लोग दैट पर्सन हैज़ काउंटेड. तो मतलब फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट. तो उनकी जितनी भी नेट क्रेडिट, जो सैलरी क्रेडिट हो रही है बैंक में, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स EMIs. एंड सो दैट पर्सन इज, मतलब जो ब्रोक बोलते हैं कि फाइनेंशियली, सो देयर इज नो पीस ऑफ माइंड. तो still I mean that person is going through a lot of stress. So ये जो कैप्शन है कि you have to gain control over money, right? मनी को आप कंट्रोल में रखना है with proper financial planning, otherwise so it's very clear that lack of it will control you forever. So quickly आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करना है. कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, जैसा भी डॉक्टर जावेद ने बताया कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स, एक कंपाउंडिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझना है. पर्सनल फाइनेंस एंड बजटिंग. पर्सनल फाइनेंस मतलब हम हमारे पर्सनल फाइनेंस को कैसा हम मैनेज कर सकते हैं. नीड वर्सेस वांट्स, तो इसका फ़र्क समझना है कि ज़रूरत और ख्वाहिशात, इफ़ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड. सो नीड वर्सेस वांट्स. Conventional banking, EMI, credit cards, and how not to fall prey to Ponzi schemes. तो हम हमारे फ्लो में हम इसको कवर करते जाएंगे, नॉट नेसेसरली इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, बट थोड़ा सा जहाँ जहाँ इसका रेफरेंस आएगा मैं आपको बताऊंगा, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर. यहाँ तक क्लियर है या? चलिए. सो जो पैसा है इसका रिक्वायरमेंट या मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए होता है. अब किसी के लिए चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, या फिर अपने रोज़मर्रा के जैसा रोटी कपड़ा मकान है. ठीक है, ये आम तौर से ये एक टिपिकल हाउस होल्ड बजट है ये, राइट. सो वी ऑल एग्री कि भाई ये चीज़ें हमारे ज़रूरत के हैं. मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स अस इन टेकिंग केयर ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स. ये आमतौर से एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, एंड again very typical, everyone goes through this, right.
So from 0 to 25, I mean आपका पूरा education का phase होता है, and and then 20s you probably complete your education and start working, and 25 you get married, and then आपका फिर एक नया स्टेज शुरू होता है लाइफ में. I mean kids, then kids का education, then उनका marriage, right? And बीच में you would want to have your own house, you want to buy a car, right? And then ज़िंदगी गुजरती है. I mean as you start nearing your 50s and 60s आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान करना होता है. तो ये टिपिकल है, हर एक everyone goes through this. लेकिन ये कोशिश में अब एक एक्रोनिम है यू लिव ओनली वंस, योलो, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. तो इसमें दो पहलू हैं, मतलब आज तो खैर हमारे को जीना है और कल की तैयारी भी करना है. लेकिन ये कोशिश में ये हो रहा है कि वी आर रनिंग बिहाइंड ओनली टुडे, कि हर चीज़ मुझे आज ही मिलनी चाहिए. मेरे पास सब्र नहीं है, मैं वेट नहीं कर सकता. कार होना है आज ही लेना है, घर होना है आज ही लेना है, ठीक है, वेकेशन पे जाना है आज ही जाना है, ठीक है. तो इम्पल्सिव राइट. तो हम वेट करने के उसमें मूड में नहीं हैं, हम प्लानिंग करने के मूड में नहीं हैं. तो इसका नतीजा ये हो रहा कि इफ़ यू वांट एवरीथिंग टुडे एंड इफ़ यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, राइट. आजकल लोन्स इतने ईजी हो गए हैं, आपके ऐप्स हो गए हैं, द क्लिक ऑफ अ बटन आपको लोन अप्रूव हो जा रहा है. तो with this kind of behavior many people fall into the trap of debt, right? ठीक है, अरे चलिए मेरे को कार लेना है, अभी मैं नया जॉब ज्वाइन करा, मेरे कोलिग्स कार में आ रहे हैं, आई ऑल्सो वांट टू बाय अ कार लोन है. घर लेना है, ठीक है, मेरा जॉब हाईटेक सिटी में है, तो आई वांट टू बी इन हाईटेक सिटी, तो चलिए लोन ले लेंगे. सो ये नज़रिए से क्या हो रहा है कि वी आर फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ डेट, एंड दैट इज़ वेरी पेनफुल. बिकॉज मैं अभी शुरू में एक एग्जांपल दिया जहाँ पे जो पर्सन थे जिसकी सैलरी 3 लाख है, ऐसे ही हुआ है उनके साथ. सो यू हैव एवरी काइंड ऑफ लोन, राइट. तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो पहले तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भाई आज तो है लेकिन कल भी है, तो कल की भी तैयारी करना है. तो हम कैसा उसको बेहतर कर सकते हैं, तो कैसा हम ये डेट से निकल के सेविंग मोड में और रिटर्न कमाने के मोड में हमारे को जाना है. तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी होती है, राइट. यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू थोड़ा एडवांस में आपको प्लान करना है. अगर आपको मान लीजिए कार लेना है तो थोड़ा प्लान करिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में मत जाइए. तो आमतौर से बोलते हैं अगर कोई थॉट आता है तो उसको जस्ट लीव इट फॉर एक दो हफ्ते के लिए, उसको जस्ट पार्क इट समवेयर. तो देन आपको समझ में आएगा कि भाई ये मेरे लिए सही ज़रूरत है या नहीं है, अभी इसको मैं थोड़ा पोस्टपोन कर सकता हूँ क्या. तो उससे आपको यू नो कि वेदर इट इज़ रियली नीडेड और नॉट. सो देन आप अपनी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं. हाँ ठीक है, वी नीड टू हैव अ 4-व्हीलर, फैमिली है, इट्स फॉर देयर सेफ्टी. तो लेकिन कैन आई वेट फॉर 3 years और कैन आई वेट फॉर 5 years? को घर खरीदना है, ऐसा नहीं कि घर नहीं है, आई मीन आई डोंट गेट अ हाउस ऑन रेंट, इट्स गुड टू बाय अ हाउस, बट थोड़ी प्लानिंग करके लेट अस बाय. तो ये मोड में हमारे को जाना है. फाइनेंशियल प्लानिंग, तो नेक्स्ट स्टेप जो लॉजिकल प्रोसेस रहता है हम इसको बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग. आई थिंक सुबह शारिक साहब का ये सेशन हुआ था वेयर ही हैज़ वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स एंड क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होते हैं. सो बेसिकली डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स. तो आपको मालूम रहना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आप अभी कहाँ पे हैं और कहाँ पे आपको जाना है. Why is it important? Because it will help you reach your financial goals faster. It will help you improve your standard of living. तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, एंड बहुत अच्छी बात है, आई मीन रहना भी चाहिए, राइट. एंड इससे ये भी होता है कि अभी फाइनेंशियल जो इमरजेंसीज आते हैं उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, और टैक्स प्लानिंग भी होती है, एंड यू एन्जॉय पीस ऑफ माइंड. तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से ये सब फ़ायदे होते हैं. तो क्विकली एक 3-4 रूल्स हैं, आई थिंक शारिक साहब ने भी बताया था सुबह, कि ये 4 चीज़ें तो करनी चाहिए, राइट, व्हेन यू आर मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंसेस. सबसे पहली चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस.
राइट। अपने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें, मेडिकल इंश्योरेंस लें, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, कंपनीज के तरफ से होता है, अदरवाइज आप बिजनेस में हैं या फिर ऐसे, तो यू नो हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत ही अच्छे अंदाज में डॉक्टर निसार ने इसका समझाया है। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है, राइट। तो आमतौर से एक 3 to 6 months ऑफ फंड्स, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस रहते हैं 3 to 6 months, वो आप एक इमरजेंसी फंड में पार्क करके रखिए। इट कैन बी इन योर सेविंग्स अकाउंट, या आप कहीं मतलब बहुत ही टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में भी रख सकते हैं उसको, इमरजेंसी फंड जिसको हम बोलेंगे। एंड तीसरा, सेव एंड इन्वेस्ट फॉर योर गोल्स। तो गोल्स तो काफ़ी होते हैं, सो वी लुक एट दैट, बट यू नीड टू सेव एंड इन्वेस्ट फॉर योर गोल्स। मेक नॉमिनेशंस एंड विल। नॉमिनेशंस कहाँ पे, जैसा कि आपका बैंक अकाउंट हो गया या से इन्वेस्टमेंट्स हो गए, वहाँ पे नॉमिनेशंस रखिए, राइट। और विल, तो ये भी बना के रखना चाहिए विल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। सो जैसे हम गोल्स की बात कर रहे थे, सो सेटिंग ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। सो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि भाई आपका गोल क्या है, और शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब शॉर्ट टर्म में जैसे हमारा कि एक इमरजेंसी फंड ही अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपका प्रायोरिटी रहना कि एक मेरे पास एक इमरजेंसी फंड हो, या आप कोई मीडियम टर्म गोल, आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट नॉर्मली मैंने लिस्ट किए हैं ये। मीडियम टर्म गोल्स किसी के लिए हो सकता है कि यू नीड टू बाय अ कार और आपको वेकेशन पे जाना है। लॉन्ग टर्म गोल्स आमतौर से जो 5 years एंड अबव होते हैं, जहाँ पे थोड़ी आपको मेहनत करनी होती है एंड थोड़ा सा टाइम देना होता है, जैसा कि बाइंग अ हाउस और चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज या रिटायरमेंट। तो ये हो गए लॉन्ग टर्म गोल। तो आपको अपने बहुत ही क्लियरली आपको डिफाइन करना है कि भाई मेरा गोल क्या है और कितने टाइम में उसको मेरे को मीट करना है। तो आप उसको अगर डिफाइन कर दिए पहले से, तो आपको आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्लैट खरीदना है, घर खरीदना है 10 years में, तो आप एक टाइम लिमिट लगा दिए कि 10 years, ठीक है, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। या बच्चों के एजुकेशन के लिए, नाउ लेट अस से द चाइल्ड इज इन 3rd standard और 5th standard। अब आपको मालूम है कि अगले 5 साल या 10 साल में यू नो दे विल गो फॉर देयर हायर एजुकेशन, वेदर बी इट इंजीनियरिंग, मेडिसिन और लॉ। देन उनको एक वो प्रोफेशनल कोर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है, तो उसके लिए अभी से हमारे को प्लानिंग करना है। सो इस तरीके से आपको अपने गोल्स डिफाइन करने हैं और प्रायोरिटाइज करना है। देखिए, गोल्स डिफाइन करना अलग बात है, और लेकिन उसके साथ साथ उसको प्रायोरिटाइज भी करना है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए अब 3, 4, 5 गोल्स हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, राइट, तो इनकम लिमिटेड है, लेकिन तो आप उसको रैंक करिए कि भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मेरे लिए सबसे अहम गोल क्या है, तो उसको आप प्रायोरिटाइज करिए। एग्जाम्पल, सेविंग फॉर रिटायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बाइंग अ लग्जरी। मान लीजिए कोई फार्म हाउस हो गया, राइट, अब कोई साहब रिटायर हो रहे हैं, ही इज़ लाइक 55-60 एंड उनको एंड अज्यूमिंग कि उन्होंने मतलब उनको कुछ गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट मिल रहा है ना, उनके पास 2 ऑप्शन हैं कि भाई अब या तो मैं, अब मेरे पास पेंशन नहीं आएगी, ये जो भी है यही है, इसका मैं इन्वेस्ट करूँ मेरे मंथली इनकम के लिए, या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दूँ कोई और चीज़ में। तो वो डिसीजन आपको लेना रहता है डिपेंडिंग ऑन आपके लिए क्या बेहतर है। सो वंस यू डू दिस, आपको ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, यू हैव टू रिव्यू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको, क्योंकि हर एक के पर्सनल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, जॉब में कुछ चेंजेस होते हैं, राइट, आपके सैलरी मतलब इंशाल्लाह बढ़ती है, या कई हमने देखा है कि कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ सैलरी कम भी होती है, तो आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। उसके हिसाब से आपके जो गोल्स हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर और रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर आपकी सैलरी मान लीजिए हर साल 2 साल को आपका इंक्रीमेंट आ रहा है, तो आप उतना इंक्रीमेंटल अमाउंट आप अपनी गोल में ऐड करते रहिए, ताकि आपका गोल आप जल्दी से अचीव कर सकें। सो ये तो हो गई प्रोसेस की बात, ठीक है। ये आप बोलेंगे भाई ये पूरा थियोरेटिकल था कि ठीक है, गोल्स डिफाइन कर दिए, टाइम डिफाइन कर दिए, लेकिन अभी करना क्या है आगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। सेविंग से मतलब सेविंग विल नॉट हेल्प द पर्पस, राइट। हम ये पैसे हम बैंक में रख रहे हैं, ठीक है, तो हम खुश हैं कि भाई हाँ पैसे तो बैंक में है, जो भी मेरा गोल था
हर महीने मैं उसके लिए 10,000 रुपीज़ बैंक में रख दे रहा हूँ, लेकिन क्या वो काफ़ी है? मतलब सिर्फ बैंक में रखना काफ़ी है, सेव करना काफ़ी है? जी सॉरी, इन्फ्लेशन। अभी जैसा डॉक्टर जावेद ने बताया था कि इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर आप पैसे को वैसे ही रख रहे हैं देन एक्चुअली वो पैसा आपका कम हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट? कोई भी चीज़ जो आप मान लीजिए, कोई आप फॉर एग्जांपल पेट्रोल ले लीजिए, राइट? जो 10 ईयर्स पहले उसका क्या कॉस्ट था और आज क्या कॉस्ट है। तो टिपिकली हर एक चीज़ के लिए स्कूल की फ़ीस ले लीजिए, कॉलेज की फ़ीस ले लीजिए, सो इट विल नॉट रिमेन द सेम। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, राइट, द वैल्यू ऑफ मनी डिप्रिशिएट्स। तो मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका पैसा सेविंग्स बैंक में है, आप खुश हैं कि भाई चलो सेविंग्स बैंक में तो है, लेकिन सेविंग्स बैंक में आपको 4% मिल रहा है। मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं इंटरेस्ट को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर प्योर फाइनेंशियल कैलकुलेशन तो 4% है। तो आप चलिए मान लीजिए आप से इंटरेस्ट भी नहीं लेते, आप करंट अकाउंट में रखें, तो लेकिन आपका पैसा डी ग्रो हो रहा है बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लेशन 6% है और यहाँ आप या तो 0% अर्न कर रहे हैं या 4% अर्न कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वी अर्न मोर देन इन्फ्लेशन, ताकि हम हमारा पैसा ग्रो हो, नॉट जस्ट कीपिंग इट आइडल। तो नॉर्मली ये ऑप्शंस होते हैं। ट्रेडिशनली अगर हमारे पेरेंट्स से हम पूछें तो बोलेंगे हाँ ठीक है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, या फिर हाँ सुना है भाई स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट करने से भी पैसे बढ़ते, तो या गोल्ड है या प्रॉपर्टी, राइट? ये हैदराबाद में दैट इज़ द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, या इंश्योरेंस, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए। सो म्यूचुअल फंड्स भी एक कैटेगरी है। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आई मीन आजकल कई कैंपेन्स और एड्स भी आ रहे हैं टेलीविज़न पे, म्यूचुअल फंड सही है करके। सो वो भी एक एसेट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गिवन ऑल दीज ऑप्शंस, तो हमको हमारी सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक स्लाइड है जहाँ पे अगर लास्ट 20 ईयर्स में, आई थिंक 2002 टू 2022, अगर 3-4-5 चीज़ों में अगर आप अपना 1 लाख इन्वेस्ट करते तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको कहाँ मिलती। सो इफ़ यू इन्वेस्टेड 1 लाख इन BSE सेंसेक्स, सो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, सेंसेक्स जो हमारा बेंचमार्क जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते, फिर गोल्ड में करते, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करते, या फिक्स डिपॉजिट, या फिर सेविंग्स अकाउंट में रखते, सो यू कैन सी हाउ योर मनी हैज़ ग्रोन इन लास्ट 20 ईयर्स, राइट? सो नो प्राइजेस फॉर द करेक्ट फॉर द गेस BSE सेंसेक्स, आई मीन, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको वहाँ पे आई है, राइट? सो ये आपका अंडरलाइन हो गया। जो स्टॉक मार्केट बोलेंगे या शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, तो म्यूचुअल फंड भी फिर यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो क्लियरली, आई मीन, दिस इज वन एसेट क्लास वेयर ऑल ऑफ अस शुड फोकस ऑन। सो अब ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है भाई ये BSE सेंसेक्स क्या है, ये स्टॉक मार्केट क्या है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जैसा बता रहे थे डॉक्टर निसार, ये वो है, मार्केट है जहाँ पे कंपनीज अपने बिजनेसेस को लिस्ट करते हैं एंड अपने शेयर्स इशू करते हैं। सो आप जब आप शेयर बाई करते हैं तो आप भी बिजनेस के वो बिजनेस में पार्टनर हो गए हैं, राइट? तो आपका भी शेयर है प्रॉफिट में, लॉस में, और शेयर प्राइस जो है वो कंपनी के परफॉर्मेंस का एक रिफ्लेक्शन है, राइट? तो आज कंपनी की वैल्यू क्या है, राइट? मैं क्या प्राइस पे ख़रीद रहा हूँ, क्या प्राइस पे बेच रहा हूँ। तो जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, तो इट इज़ एज गुड एज यू हैव बिकम अ पार्टनर इन दैट कंपनी। सो दैट इज़ व्हाट बाइंग अ स्टॉक मीन्स। सो कमिंग बैक कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है उसका मतलब व्हाट शुड यू लुक एट when you are investing. So not only stock market या फिर म्यूचुअल फंड या कोई भी, जब मैं शुरू में जैसा बोल रहा था कि कोई अगर आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखे, सो दीज आर द 4-5 थिंग्स यू शुड लुक एट। कि सबसे पहली चीज़ रेगुलेटेड रहना चाहिए, भाई गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है क्या, बिकॉज कई स्कीम्स हमारे सामने हुए हैं, हैदराबाद में हुए हैं, जहाँ पे प्राइवेटली स्कीम्स को फ्लोट करे, हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करे, राइट?
हो सकता है 3-6 महीने रिटर्न्स दिए भी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ अता पता नहीं है. सो मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न मनी. तो अब आप किसके पास जाएंगे? अब आप एट द मोस्ट यू कैन गो एंड कंप्लेन इन पुलिस, राइट, एंड फिर वो चलता रहेगा सिलसिला. तो फर्स्ट स्टेप इज मेक श्योर दैट आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेगुलेटेड हो. एंड यहाँ पे रेगुलेटर मतलब यहाँ पे जैसा कि RBI बैंक का रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर फॉर मनी मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स. इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न रहना चाहिए. इट शुड बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन. आपको इनकम भी प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज द होल ऑब्जेक्टिव आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अप्रिसिएशन हो या इनकम हो. और इट शुड बी एक्सेसिबल. आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसका एक्सेस रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि भैया आप ठीक है इन्वेस्ट कर दो, आप एक 10 साल के बाद आओ, ठीक है, वैसा नहीं. तो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, आपको मालूम रहना चाहिए आपका पैसा कहाँ लगा, और जब भी आपको उसकी ज़रूरत है आप उसको विड्रॉ कर सकना. एंड ग्रोथ रहनी चाहिए. तो होल ऑब्जेक्टिव इज अप्रिसिएशन रहना, ग्रो होना. एंड जब आपको उसकी ज़रूरत रही तो जो भी फेयर वैल्यू है, जो भी मार्केट वैल्यू है, उस पर आप उसको रियलाइज कर सकें. तो दैट शुड बी दीज आर द 5-6 things you should look at when you are investing. Skip हो जा रहा जी, ऊपर है this one. Right. So today's focus मेरा रहेगा म्यूचुअल फंड्स पे रहेगा. क्यों म्यूचुअल फंड? जितने भी 5-6 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, तो उसमें से म्यूचुअल फंड्स क्यों बेहतर है हमारे लिए, लेट अस अंडरस्टैंड. तो इन सिंपल टर्म्स, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा एक फंड को देते हैं, ठीक है. देन वो फंड जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है. दे इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स, सिक्योरिटीज, एंड दे जनरेट रिटर्न्स. बिकॉज एक बार आप जब स्टॉक्स खरीदते हैं, इफ़ यू इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द कंपनीज डू वेल, जनरेट प्रॉफिट्स, एंड उसका रिफ्लेक्शन उसके स्टॉक प्राइसेस में होता है, तो आपको रिटर्न्स आते हैं. तो सिंपल वर्ड्स, दिस इज हाउ अ म्यूचुअल फंड वर्क्स. बेनिफिट्स अगेन I'll not repeat, but these are the benefits of mutual funds. हाँ, डाइवर्सिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो आप बोलेंगे कि भाई वाई नॉट इन ओनली रिलायंस, या वाई नॉट इन इन्फोसिस, राइट, और वाई नॉट इन L&T. ये अच्छे कंपनीज हैं, लास्ट 20 years में इतना रिटर्न दिए. येस, सो इट्स गुड, बट आप व्हेन यू इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन 1, 2, 3 कंपनीज, अगर आपको एक 30-40 कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर. तो आपका रिस्क स्प्रेड हो जा रहा है. तो दैट इज व्हाट अ म्यूचुअल फंड डज. बजाय 1-2 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के 30 से 40 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड. सो म्यूचुअल फंड में, हाँ भैया म्यूचुअल फंड तो हम समझ गए, लेकिन इन्वेस्ट कैसा करना है? क्या इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, राइट? उतना अब मे भी हमारे पास उतनी सेविंग नहीं है. नहीं, you can start with an amount as low as ₹500. So इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. जैसे स्टार्टिंग में किसी ने बताया था कि SIP, एवरी मंथ यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज ₹500. अगर किसी को एक साथ इन्वेस्ट करना है उसको बोलेंगे लमसम. सो वहाँ पे लिमिट होती है ₹5000. सो अगेन 1-2 एग्जाम्पल्स हैं. 25-year-old Raghav is thinking of getting married in 3 years and wishes to go on an exotic location for a honeymoon. So 2020 में इन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू की. 3 साल हैं इनके पास. So 3 years में इनका टारगेट था कि एटलीस्ट एक 4.5-5 lakhs में सेव करूँ. So then he did his calculation and he started investing. So 11,000 rupees per month, right? So he saved. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको अपना कैपिटल ही वापस मिला, कैपिटल के साथ रिटर्न भी मिला. सो दिस इज हाउ अपने को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है. यू शुड डिफाइन योर टाइम होराइजन, आपका क्या गोल है, एंड देन यू शुड वर्क टुवर्ड्स दैट. और एक एग्जांपल है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया. 2008 में आई मीन दिस कपल दे थॉट दैट दे विल सेंड देयर सन टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी आफ्टर 18 years. सो 2023 में इन्होंने आई मीन 10,000 rupees they started investing from 2008, 10,000 rupees per month, and in 2023 they are sitting on a fund of ₹50 lakhs, which will help them achieve their goal, which will help them send their son for higher studies.
So यहाँ पे मैं एक I'll take a small pause and can I use the calculators